बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, उर्दू खबरनामा में सबसे पहले बात करते हैं मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक की, जिन्होंने आज नमाज जुम्मा अदा नहीं की है तबारिकी जामिया मस्जिद श्रीनगर में। और इस निस्बत से मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक को आज लगातार दूसरे जुमा जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। मीर वज़ीर कश्मीर ने एक्स पर एक पोस्ट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक बार फिर मुसलसल दूसरे हफ्ते जुम्मा को जामिया मस्जिद जाने की उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जैसा कि वो मेंबर से लोगों के मसाइल और उन्हें दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात को उठाते हैं जो उनका फ़र्ज़ मनसब है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये करना हुकाम को परेशान और बेचैन करता है। मीर वज़ीर ने कहा कि जैसे उन्हें बंद करने से मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और असलियत बदल जाएगी, लेकिन आमिराना जहन इससे आगे नहीं सोच सकता। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी एक्स पर एक पोस्ट में मीर वज़ीर की खारा नज़रबंदी की मज़म्मत करते हुए लिखा है कि कश्मीर में मनमानी नज़रबंदी मामूल बन गई है। मीर वज़ीर को हर दूसरे हफ्ते घर में नज़रबंद रखना मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी और इनके बोलने और सुनने के बुनियादी हक की संगीन खिलाफ वर्जी है, ये इल्तिजा मुफ्ती ने भी कहा है। इधर भारत ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हमेशा बेहतर सोचता रहा है। अलबत्ता भारत का मानना है कि पाकिस्तान की जानिब से जो उनकी रविश और रिवायत है वो उससे बाज नहीं आते हैं। दरअसल इन ख्यालात का इजहार आज SJ शंकर, यानी भारत के खारजा वजीर SJ शंकर ने लोकसभा के अंदर एक सवाल के जवाब में दिया है। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट नवीन जिंदल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार दूसरे पड़ोसी मुल्कों की तरह पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, ताहम इसके लिए शर्त यह है कि ये ताल्लुकात दहशतगर्दी के खतरों से पाक हो। उन्होंने यानी SJ शंकर ने कहा कि यह पाकिस्तान पर मुनहसर है कि वह अपने माजी के रवैये में तब्दीली लाए, इसलिए बाल अब पाकिस्तान के कोर्ट में है। अलबत्ता सवाल में पूछे गए तिजारती रिलेशंस पर उन्होंने कहा कि भारत पाक तिजारत में जो मसाइल पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ही साल 2019 के बाद पैदा हुए। पार्लियामेंट के अंदर नवीन जिंदल ने किस तरह सवाल किया और उसका जवाब SJ शंकर ने किन अल्फाज में दिया, आइए देखते हैं। Sir, I like to ask the Honorable Minister, through you, sir, that what steps is India taking to improve our relations with our neighbor Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the honourable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which they. मुल्क के मारूफ वकील और ख़ानदान और आइन के माहिर कपिल सिब्बल का कहना है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक एक्टिंग जज के तरफ से जो रिमार्क्स एक मखसूस कम्युनिटी यानी मुसलमानों से मुतल्लिक़ दी गई थी और उस पर इम्पीचमेंट मोशन लाने के सिलसिले में वो मेंबरान के दस्तखत जमा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कपिल सिब्बल एक राज्यसभा मेंबर है और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के मामले पर इम्पीचमेंट लाने के सिलसिले में काफ़ी मुतहरिक हो गए हैं।
उन्होंने इस मोशन की खातिर अभी तक 55 मेंबरान के दस्तखत हासिल किए हैं। ताहम आज मीडिया के साथ बात करते हुए कपिल सिब्बल ने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दाखिला वज़ीर अमित शाह और दीगर सियासी जमातों के मेंबरान से अपील की है कि वो इस मुतालबे में उनका साथ दें और इस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन में अपना ताउन फराहम करें। उन्होंने कहा कि मज़कूरा जज को कोई केस भी तब तक नहीं सौंपा जाए जब तक ना उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाई जाए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानब से भी मज़कूरा जज के कलाम और उनके बयान को लेकर नोटिस लिया गया है, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी दस्तावेजात और रिकॉर्ड उसके मुतलिक तलब किए गए हैं। कपिल सिब्बल क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। संविधान की रक्षा का शपथ लेने के बाद संविधान का ही आक्रमण करे और उस शपथ को नजरअंदाज कर दे, तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पे बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने धारा 2017 आर्टिकल 2171B, आर्टिकल 218, आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमने ये मोशन मूव किया है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। और जो उन्होंने कहा है पब्लिकली, और वो भी हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, मैं समझता हूं कि कोई इस देश में कोई राजनीतिक नेता भी होता वो भी ऐसी बात नहीं करता। तो ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये संविधान की रक्षा का मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे साथ वो आएं और संविधान की रक्षा करें और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की रक्षा करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते, हमारे साथ नहीं आते, तो फिर देश को पता लग जाना चाहिए कि किस तरफ वो हैं और किस तरफ हम हैं। ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। आप भी जानते हो इस देश का, जहां पूरे मुल्क के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी सरगर्मियां चल रही हैं और इस हवाले से अगरचे ये मसवदा अभी काबीना के अंदर भी है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अभी ये मसवदा काबीना के अंदर ही है और जब ये पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया जाएगा उसके बाद इस पर खुली बहस हो जानी चाहिए। ताहम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कहीं वो हाल न हो इस बिल के साथ भी जो साल 2019 में 370 के मामले पर हुआ था। यानी उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उस वक्त आर्टिकल 370 का मामला 1-2 घंटे में ही निपटारा उसका हो गया था। इस पर खुल के बहस हो जानी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मीटिंग बुलाएगी और उसके बाद अपनी राय बनाएगी, जिसके बाद उसी राय से मुतलिक मेंबरान पार्लियामेंट को और अरकान पार्लियामान को आगाही दी जाएगी, जिसकी निस्बत से वो फिर अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। मंजूरी नहीं देती तब तक तो ये सिर्फ प्रपोजल है। अब पार्लियामेंट के सामने आने दीजिए और मैं उम्मीद करूंगा कि पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन का वो हाल नहीं होना चाहिए जो हमारा 370 और यूटी वाला मामला हुआ। वहाँ चंद घंटों के अंदर अंदर इसको बुलडोज करके निकाला गया। वन नेशन वन इलेक्शन का ठीक तरह से वहाँ डिस्कशन हो, खुल के वहाँ पे बहस हो और फिर मेंबरों को। इधर कांग्रेस के साबिक रियासती सदर गुलाम अहमद मीर का भी कहना है कि भारत जैसे बड़े और विशाल मुल्क के अंदर एक नेशन एक इलेक्शन सोचना एक ख्वाब हो सकता है, एक ख्याल हो सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि इसके बावजूद पार्लियामेंट इस पर कोई भी कानून साजी का इख्तियार रखता है। जब ये मामला पार्लियामेंट में आ जाएगा उसके बाद इस पर बहस होगी और कांग्रेस भी उस बहस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। बाद की बात है हम कंपेयर करें, पहले ये देखना है कि ये भारत देश इतना विशाल है कि इसमें जो हमारा जमहूरी निज़ाम है इसमें पॉसिबल ही नहीं है। मतलब
फिलहाल अगर आप इमेजिन करेंगे जो हमारा अपना तजुर्बा है, जो हमने देखा है 40 साल से, तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है कि एक देश में एक ही चुनाव हो सकता है। यहाँ तो जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको किसी स्टेट की सरकार बनती है और कल उसमें से डिवीज़न होता है, रूलिंग पार्टी में डिवीज़न होता है, जैसे इन्हीं भाजपा वालों ने किया है। क्या कर्नाटका में रातों रात सरकार नहीं गिराई? क्या महाराष्ट्र की पिछली सरकार गिरा के नहीं ली? क्या गोवा में नहीं किया? क्या और कई स्टेटों में नहीं तोड़फोड़ करके रातों रात सरकारें बदल दी? तो ऐसे वक्त पर फिर मतलब क्या होगा? तो नेचुरल तरीके से भी कोई माइनॉरिटी में सरकार चली जाएगी और बिफोर टाइम वहाँ चुनाव होना हो। आपको पंचायतें हैं इसमें, आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ है इसमें, कितने सारे इश्यूज आते हैं। तो ऐसे तो मतलब किसी को भी ये मुमकिन नहीं लग रहा है। अब क्या फार्मूला लेकर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर फिलहाल गवर्नमेंट आई है, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में आने दो, वहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको तजुर्बा है देश चलाने का वो अपना व्यू रखेंगे वहाँ पर। तो और जितनी मेजॉरिटी इस बिल को पास करने के लिए चाहिए वो मेजॉरिटी तो किसी के पास है ही नहीं। तो इसलिए एक न्यूज़ बराई न्यूज़ के लिए तैयार करना और जो असली मुद्दे देश के हैं, बेरोज़गारी के, महंगाई के, उससे बचने के लिए इस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि देश का अटेंशन इसमें जाए, सारे लोग इस पर चर्चा करें। इधर कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर के अंदर वाज़ह न होने की वजह से अवाम को परेशानियों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन बातों का इजहार आज तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर के अंदर पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्कदा एक तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। दरअसल आज दीपिका सिंह रजावत नामी एक वकील और समाजी कारकुन ने कांग्रेस में रिज्वाइन किया है और उस निस्बत से उनकी मुनासबत से आज एक तकरीब यहाँ पर मुनक्कद हुई जिसमें तारिक हमीद कर्रा ने उनका पार्टी के अंदर वालिहाना इस्तकबाल किया। बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि बिजनेस रूल्स वाज़ह न होने की वजह से सरकार और एलजी ऑफिस को कौन कौन से इख्तियारात हासिल हैं उस पर भी कोई वजाहत नहीं है, जिसके नतीजे में काम सफ़र हो रहा है और आवाम के मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है और आवाम मुश्किलात से जूझ रहे हैं। बिजनेस रूल्स एक तो फॉर्म नहीं होंगे, वो सामने नहीं आएंगे, तब तक ये सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे। इसमें सुनने में जो आया है वो कन्फ्यूजन ये है कि उनकी जो सैलरी है एमएलएज की या सीडीएफ है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, वो तभी सामने आ सकते हैं जिस वक्त बिजनेस रूल्स होंगे। सो एज आई हैव बीन सेइंग दैट दिस बिजनेस रूल्स हैज बिकम ए मिजरी, नॉट द एब्सेंस ऑफ बिजनेस रूल्स हैज बिकम ए मिजरी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतना लंबा टाइम खींचना जो है वो मेरे ख्याल में न तो स्टेट के लोगों के वास्ते सही है और न ही नेशनल इंटरेस्ट में भी ये सही नहीं, बिकॉज रॉन्ग प्रेसिडेंसेस आर बीइंग लेड। स्टेटहुड को ही देख लीजिए, स्टेटहुड इतना प्रॉमिस्ड एक बात थी कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। मैंने पीछे एक दिन तो इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का वो वीडियो, उसकी वॉइस जो थी वो भी प्ले की, जिसमें उन्होंने 19 सितंबर को यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि बीजेपी इज प्रॉमिस बाउंड कि वो हमें इमीडिएटली देंगे। आई डोंट नो व्हाट इज होल्डिंग देम बैक। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है, लेकिन वो गुनाह। नाज़रीन, खबरनाम में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। जुलाई तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नाज़रीन, कारगिल यानी लद्दाख अलहदा यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर भी एक अलहदा यूटी है, लेकिन दोनों के दरमियान अब एक सरहदी तनाज़े ने जन्म लिया है और इस हवाले से एक PIL जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर गौर है और ज़ेर समात है, जिस पर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने लद्दाख यूटी के कारगिल ज़िला और जम्मू कश्मीर में गांदरबल ज़िला के सरहदी तनाज़ा और लद्दाख के माहौलियात और ज़मीन को तजावुज़ात से बचाने के लिए दायर एक PIL की समात करते हुए हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का मजीद वक्त दे दिया है। चीफ जस्टिस ताशी रेबिस्तान और जस्टिस राजेश सेखरी की सरबराही में एक डिवीज़न बेंच ने कल हुकूमत के वकील फ़हीम निसार शाह की दरख्वास्त पर तवसी की इजाज़त दी। साथ ही अदालत ने सीनियर एडवोकेट MI कादरी को इस मुकदमे में रफ़ीक अदालत मुकर्रर किया। रवां बरस जुलाई में कारगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल के बेम्बेड हल्के के काउंसलर अब्दुल वाहिद ने चीफ जस्टिस रेबिस्तान को एक ख़त लिखा था। ख़त में लद्दाख के माहौलियात और ज़मीन के तजावुज़ात से बचाने और ज़िला कारगिल और गांदरबल के दरमियान सरहदी तनाज़ा को हल करने की अपील की गई थी। ख़त में उन्होंने लद्दाख में माहौलियाती इन्हितात और तजावुज़ात पर गहरी तशवीश का इजहार किया था। अदालत ने हिदायत दी थी कि ख़त को एक PIL के तौर पर देखा जाए। जुलाई में अदालत ने लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी, महकमा जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कारगिल के डिप्टी कमिश्नर, कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत कई अफसरान को नोटिस जारी किए थे। गांदरबल के इलाके में माहौलियाती ख़तरे और ज़मीन पर तजावुज़ात के इल्ज़ामात के हवाले से ये नोटिस जारी किए गए थे। ख़त में दावा किया गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के मुआहदे के बहाने गांदरबल ज़िला के लोगों ने लद्दाख में ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। ये भी दावा किया गया था कि इस मुबैना गैर कानूनी कब्ज़े ने यहाँ के माहौलियात को ख़तरे में डाल दिया है। ख़त में सख्त ट्रैफिक कवानीन के बारे में शिकायत पर भी जोर दिया गया, जो सिर्फ लद्दाख के मकामी लोगों पर लागू होते हैं, जबकि बड़े ट्रक और सयाहों को साल भर आज़ादाना सफ़र करने की इजाज़त दी गई है। ये इस ख़त में कहा गया है, जिससे कोर्ट ने कहा कि इससे एक PIL तस्वुर किया जाए। बात कुलगाम की करते हैं। दरअसल कल दौरान शब कुलगाम के पंबई इलाके में सेब से भरी एक ट्रक को हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। बताया जाता है कि ये ट्रक जो सेब के पेटियों से भरी थी उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब ये कुछ बिजली खंभों और कुछ दुकानों के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में ये गाड़ी पलट गई और इसमें सवार 2 मकामी अफराद मुख्तार अहमद और रियाज अहमद साकनानी गोपालपुरा कुलगाम जाम बहक हुए हैं। इन दोनों को ज़ख्मी हालत में अगरचे अस्पताल ले जाया गया था, ताहम बाद में ये यहाँ ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। आज जम्मू कश्मीर की वज़ीर सेहत और हल्के इंतखाब नूराबाद की मेंबर कानून साजिया सकीना यतू ने भी इलाके का और जाए मौका का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मालूकिन के साथ
यहाँ ताज़ियत का भी इजहार किया और इस वाक़े की भी पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। दून 10 बजे लगभग और यो शुक्र खुदायस कुन अम सात लाइन लजम पावर कह तो अत शुक्र परवरदिगारस कुन कर वरना कैजुअलिटी गम अम पत आई गाड़ अस गई आउट ऑफ कंट्रोल यह आई छावन गो दुकानस पत आई ट्रांसफार्मस तो अत गई पलट तो अत सतन गई 2 जान मार यम जन ये नज़दीकी बस्ती हंद हजरत तथ पे सख दुख अफसूस सोरी बस्ती मातम मनावन वनकन तो क्या सठा नौजवान लकट तो अमुक सख दुख तो अफसूस यह उस्ताद अत एजुकेशन मज सह रियाज अहमद राथर यमिस नाव सह टीचर तो ब्या लड़को सह यह बिचार अत गोपालपुर कोई गरीब तो जनाब यली तमिस कुन मालिस तो हजरत सो गो तिम 2 जान गई मार वन गुजारिश सरकार चीज कर कि गोडनथ अस करे सठा कोशिश और योर दुशन खोड़ आय डोजर तय बाकी चीज तय मगर इस क्रेन गोस आसन ये बाकी डिस्ट्रिक्ट मज शिश्तर षटन क्या यम शिश्तरस तल तथ कहीं बेबस गसन तथ मज तथ गोस सह शिश्तर ये षटने ये है किस्मती की बात है जो कल यहाँ पे ये हादसा हुआ है। इसको अनफॉर्चुनेट ही कहेंगे क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की एडमिनिस्ट्रेशन की। उनको निकालने में दुख तो है कि 2 जाने जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं और बिल्कुल रोड साइड पे हुआ ये एक्सीडेंट। जो भी वजह थी उसको तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि जितना कंडेम किया जाए वो कम है और मैं इन लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जो भी करना होगा यहाँ पे ये लाइन जो है जिसको शिफ्ट करना पड़ेगा, डीसी साहब से भी मैंने कह दिया है और कंसर्न जो पीडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में आज यहाँ ज़ेर तालीम MBBS तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और एहतजाज करते हुए उन्होंने SRO 49 को ओपन मेरिट डॉक्टरों के लिए बहाल करने की मांग की है। अस्पताल के अहाते में जमा होकर दर्जनों तलाब ने बताया कि रिजर्वेशन पॉलिसी से ओपन मेरिट के उम्मीदवारों को शदीद नुकसान पहुंचा हुआ है। उन्होंने मांग की है कि हुकूमत SRO 49 के तहत ओपन मेरिट के लिए 75% सीटें मुख्तस रखें ताकि तिबी निज़ाम के साथ रिजर्वेशन के नाम पर ओपन मेरिट के साथ इंसाफ किया जाए। रिजर्वेशन की पूरी तरह से इरेडिकेट करें। इट जस्ट कि हम लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उस पर भी थोड़ा सा मतलब उसके बारे में भी जिक्र किया जाए, बिकॉज हम ओपन मेरिट वाले जो है वी हैव बिन सफरिंग एंड इट्स नॉट अबाउट कि अब सिर्फ हम ही सफ़र करें, इट्स अबाउट द पब्लिक हेल्थ, क्योंकि वो भी डिटेरिएट हो जाएगी जो हमारे साथ अभी यहाँ पे मतलब जो पार्शियलिटी हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रूल 17 की, सो दैट इज़ अ डबल एंड स्वॉर्ड, बिकॉज उसकी वजह से हम लोग जो है दोनों तरीके से फंस रहे हैं। एक तो हमारी अपनी रिजर्वेशन ऑलरेडी हमें जो सीट अलॉटेड है दैट इज़ 26.6% एंड उसमें भी फिर हमें रूल 17 लग जाता है, जिसकी वजह से और ही ओपन मेरिट स्टूडेंट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो आगे जो है वो बेचारे वो हम लोग रुक जाते हैं। सेकेंड, इसके जो SRO 49 था जो 2018 से पहले इम्प्लीमेंटेड था, उसमें था कि 75% जो था वो ओपन रहता था फॉर बोथ कैटेगरी एंड फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, बट अब उसकी वो जो अब वो हम चाहते हैं कि वो वापस री इम्प्लीमेंट हो, बिकॉज उसकी वजह से वो 75% सीट जो है वो कम्पिटेंट रहती थी। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, फर्स्ट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ सो हार्ड फॉर गवर्नमेंट टू comprehend the simple thing that जो 70% population है, for them 26.6% seats are just not justified। ये मतलब रिजर्वेशन, हम रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, सो वी डोंट वांट एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, वी ओनली वांट अमेंडमेंट्स। सो अमेंडमेंट्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। अगर 70% ओपन मेरिट की पॉपुलेशन है तो उनके लिए 70% सीट्स होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर 30% रिजर्वेशन की पॉपुलेशन है तो उनको 30% सीट्स होनी चाहिए। तो इसीलिए दैट्स वाई वी आर डिमांडिंग कि SRO 49 जो है दैट शुड बी ब्रॉट बैक, तो क्योंकि वो हमारे लिए ओपन मेरिट वालों के लिए जस्टिफाइड है। नंबर सेकंड, ये सब ने आपको बोला होगा। नंबर सेकंड, व्हाट आई वांट टू से इज रूल 17। रूल 17 एज ऑल से दैट दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। क्यों है डबल एज स्वॉर्ड? बिकॉज एक बंदा जो है जिसको रिजर्व कैटेगरी है, वो कैटेगरी के बेसिस पे अगर उसकी सिलेक्शन हो रही है कहीं पे, फिर अगर उसकी ओपन मेरिट वालों की जितनी मार्क्स है, मतलब उस ओपन मेरिट में उसकी सिलेक्शन हो रही है, तो वो अपनी कैटेगरी को यूज़ करता है टू गेट द डिजायर्ड ब्रांच, टू गेट द डिजायर्ड कॉलेज, लेकिन उसकी सीट जो खुल जाती है वहाँ से दूसरा कैटेगरी
कैटेगरी वाला उस जगह पे सिलेक्ट हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन एक हैवी टोल होता है मेंटल हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे फॉर द ओपन मेरिट कैंडिडेट्स. नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है. अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.